सबसे पहले जब दिमाग में आता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री तो एक ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल लुक, ब्यूटीफुल फेस हर इंसान के दिमाग में आता है। तो एक चीज बताइए कि परफेक्ट स्माइल ज्यादा जरूरी है या हेल्दी स्माइल, हेल्दी माउथ ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में हर एक कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो लगना चाहता है, एक्टर लगना चाहता है, मगर उससे प्रेशर भी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं इस परफेक्ट स्माइल के चक्कर में लोग अपने हेल्दी टीथ को ही खराब कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हो। आप इससे मेरे को एक बात याद आई, जैसे कि आपने मेंशन किया बॉलीवुड एक्टर जैसे बनना चाहता है। आई हैड दिस पेशेंट जो एक फोटोग्राफ लेके आई एंड शी वाज लाइक, आप प्लीज मुझे ऐसा बना दीजिए। तो मैंने कहा देखो, दांत तो मैं आपके ऐसे बना भी दूं, बट आई थिंक आपको एक प्लास्टिक सर्जन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय की फोटोग्राफ लेकर आई थी। बट सबका एक क्वेश्चन सेम ही रहता है कि क्या जरूरी है कि सुबह ब्रश करें या जरूरी है कि रात को ब्रश करें। हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम एक ही बारी ब्रश कर सकते हैं तो हम कौन से टाइम पे ब्रश करें। फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट इवन अवेयर। आज की डेट में भी हमारे पास पेशेंट आके ये पूछते हैं कि आप बोल रहे हो फ्लॉस करना है, फ्लॉस होता क्या है। इस केस में ये मैंने देखा है कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स, बड़े बड़े पॉडकास्टर्स काफ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं टूथसी और मेको जैसे ब्रांड्स को इंडिया के अंदर, जिनके अंदर कोई फिजिकल डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर पे अमेजोन के थ्रू या जैसे भी अलाइनर्स आ जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। कई बारी क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटेड दांत है, तो यस वी वुड आल्सो सजेस्ट कि हम क्राउन दें, उसके लिए बेनिफिट होगा। बट हर केस में फिलिंग की जगह क्राउन या विनियर की जगह क्राउन इज एन एब्सोल्यूट। कोई ऐसी 3 इनोवेशंस जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास है कि जिसके कारण आगे अगले 10 साल में डेंटिस्ट्री बदलने वाली है? ऑयल पुलिंग आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आपको अगर हेल्थ अपनी मेंटेन करनी है, दैट इज एन एक्सीलेंट थिंग टू डू। सपोज किसी ने बोला कि मुझे वेनियर लगा दीजिए, और आपको लगता है कि उसकी गम्स हेल्दी हैं, उसके टीथ हेल्दी हैं, तो फिर भी आप शेव करने में झिझकते हैं या उसको आप बताते हैं जो मांग रहा है उसको वो आप परोस के दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो मांग रहा है वही परोस के, तो फिर चैट जीपीटी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। फिर नहीं, हम वैसा नहीं करते। वी ऑलवेज टेल देम कि पहले तो समझते हैं कि वो चाहते हैं, कि एक्सपेक्टेशंस क्या जो चाह रहे हैं वो हो भी सकता है कि नहीं। डॉक्टर रितिका, जब आप बोल रही हैं कि बिना ब्रेसेस के दांत सीधे हो सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल, बिना ब्रेसेस। So, welcome to the show, Dr. Ritika Malhotra from Gurgaon, India, and I'm here in Los Angeles. So, I go to India. I keep hearing in television or even in Instagram, because I have an Instagram account, all the time ads coming about smile makeover, and they talk about how you can get a smile makeover right before a bridal uh, get up. Like जैसे ही कोई शादी करने की तैयारी कर रहा है तो उसको 3 लाख में, 5 लाख में, 2 लाख में स्माइल मेकओवर दिया जाता है। तो मुझे मालूम है कि आप गुड़गांव, जो कि बहुत ही एक अफ्लुएंट इलाका है हिंदुस्तान का, उसमें बहुत मशहूर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। तो मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस हुआ आपकी पोस्ट से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कांटेक्ट किया जाए और असलियत जानी जाए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की। तो सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती क्या है? ये अलग फील्ड क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, जैसे कि आपने बोला कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, सबसे पहले जब दिमाग में आता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री तो एक ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल लुक, ब्यूटीफुल फेस हर इंसान के दिमाग में आता है। सो आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर इंसान चाहता है कि सब कुछ चेंज कर ले अपने फेस में और बहुत सुंदर लगने लग जाए। तो उसके लिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री काफ़ी डिमांड में है। वी हैव पेशेंट्स कमिंग इन जो अपना एक फोटोग्राफ लेके आते हैं, मुझे ऐसा बना दो। तो काफ़ी कॉस्मेटिक से हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेढ़े मेढ़े दांत हो, जो एक ज़माने में आपको ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती थी, अब ब्रेसेस के बिना भी हो सकता है। या फिर अगर ब्रेसेस भी हो तो वो इनविजिबल ब्रेसेस के तौर पे, जो पता ना लगे कि चेंजेस हो रहे हैं। प्लस दांत थोड़े से गंदे हों, जिसमें ऐसे स्टेन्स हों जो अंदर तक हैं और क्लीनिंग से नहीं ठीक हो सकते, वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। दांतों में गैप्स हों, टूटे हुए दांत हों, ये सारी चीज़ें आप बेटर हो सकती हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से।
डॉक्टर रितिका, जब आप बोल रही हैं कि बिना ब्रेसेस के दांत सीधे हो सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है? उसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल, बिना ब्रेसेस के आजकल क्या होता है जैसे कि लैमिनेशन होती है कॉपीज़ और बुक्स में, उसी तरह के थिन शेल्स ऑफ सेरेमिक कैन बी प्लेस्ड ऑन द टीथ, तो वो उनको कहते हैं विनियर्स। तो ये जो विनियर्स होते हैं ये आपके टेढ़े-मेढ़े दाँत को ठीक कर सकता है। इट्स बेसिकली एन आर्ट एंड साइंस टुगेदर, जिससे आपके टेढ़े-मेढ़े दाँत पे ये विनियर्स लगाकर इनका कलर, शेप, साइज़, पोज़ीशन सब कुछ चेंज करा जा सकता है। तो ये जो वेनियर्स होते हैं, इनको ऊपर चिपका दिया जाता है या इसके दांतों को थोड़ा सा शेव किया जाता है? कैसे लगते हैं ये? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि आजकल लोग आते हैं और उनको लगता है कि 1 मिनट में बस चिपका दिया जाएगा और हमारी बहुत अच्छी स्माइल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। शेव ज़रूर करना पड़ता है उसमें। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला ये आर्ट और साइंस एक साथ है। तो इसमें क्या होता है थोड़ा शेव करते हैं और जितना शेव करा जाता है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम वो मटेरियल उसके ऊपर सीमेंट कर देते हैं, जो कि विनियर इट्स लाइक अ लेयर व्हिच इज़ ऑन द टीथ। तो ये वेनियर किस चीज़ का बना होता है? ये सेरेमिक के बने होते हैं, सेरेमिक विनियर्स। इनके अलग-अलग टाइप के आते हैं, एम्प्रेस और ईमैक्स, टेक्निकल अगर मैं जाऊँ तो बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो नहीं, टेक्निकल नहीं रखेंगे अपनी ऑडियंस के लिए, बिल्कुल जो नॉर्मल बंदों को समझ आ सके वही रखेंगे। तो ये हर एक बंदे के लिए अलग किस्म के बनाए जाते हैं या हर एक को एक ही चीज़ फिट कर दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ नॉट लाइक वन थिंग फिट्स ऑल। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट एट ऑल। ये बिल्कुल पर्सनलाइज़्ड होता है। तो जो आपके कितने टेढ़े दाँत हैं या आपके दाँत में गैप है या कितने शेव करने की ज़रूरत है, कितना मोटा विनियर चाहिए, कितना पतला विनियर चाहिए, ये सब बिल्कुल कस्टमाइज़्ड होता है आपके दाँतों के हिसाब से। हम्म। तो एक चीज़ बताइए कि परफेक्ट स्माइल ज़्यादा ज़रूरी है या हेल्दी स्माइल, हेल्दी माउथ ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम में हर एक कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो लगना चाहता है, एक्टर लगना चाहता है, मगर उससे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं इस परफेक्ट स्माइल के चक्कर में लोग अपने हेल्दी टीथ को ही खराब कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हो। आप इससे मेरे को एक बात याद आई। जैसे कि आपने मेंशन किया बॉलीवुड एक्टर जैसे बनना चाहता है। आई हैड दिस पेशेंट जो एक फ़ोटोग्राफ लेके आई एंड शी वाज़ लाइक आप प्लीज़ मुझे ऐसा बना दीजिए। तो मैंने कहा देखो दाँत तो मैं आपके ऐसे बना भी दूँ, बट आई थिंक आपको एक प्लास्टिक सर्जन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि वो ऐश्वर्या राय की फ़ोटोग्राफ लेकर आई थी। सो आई सेड सो अनरियलिस्टिक काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी चेंज करके कैसा भी स्माइल दे सकते हैं या सबकी स्माइल एक जैसी होती है। वो परफेक्ट स्माइल वो हमारे हिसाब से इफ यू आस्क मी एज़ अ डेंटिस्ट मेरे हिसाब से वो परफेक्ट स्माइल है जो आपके फेस पे सूट करती है और जो हेल्दी दाँत हैं और आपके दाँतों को होने के बाद मतलब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होने के बाद आपके दाँत को हेल्दी रखती है। तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी एस्थेटिकली लुकिंग स्माइल इज़ अ परफेक्ट स्माइल। तो सपोज मेरे दांत या टेढ़े मेढ़े हैं, मैं आपके पास आया और मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरे दांत एकदम मोती की तरह बढ़िया बन जाएं और परफेक्ट स्माइल आ जाए, तो क्या मुझे आजकल जो इनविजिलाइन बनाया गया जो है, जिसके जो मतलब प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें दिखाई भी नहीं, वायर्स भी दिखाई नहीं देती हैं, बिना ब्रेसेस के जो आजकल इनविजिलाइन चल रहा है, या इंडिया में भी उसके जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या वनियर ज़्यादा बेहतर है, और दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने बोला अगर आप आए और आपकी शादी होने वाली है, तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन होना ज़रूरी है पता करना कि आपकी शादी कितने टाइम में है। क्योंकि अगर हम इनविजिलाइन या इसको क्लियर अलाइनर बोलते हैं हम, अगर हम ऐसे टाइप का इनविजिबल ब्रेसेस करते हैं, तो वो टाइम लगाता है। सो कई बारी 10 मंथ से लेकर इट कैन गो अप टू 1 एंड अ हाफ ईयर्स। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ढूँढ रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी शादी 1 महीने में या 2 महीने में, तो देयर इज़ नो वे कि हम इनविजिलाइन या क्लियर अलाइनर्स आपको दे के उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट विनियर्स भी एक ऑप्शन हम देते हैं बट पहले एक प्रॉपर क्लिनिकल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है और आपसे समझना कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको क्या नहीं पसंद अपने स्माइल में और फिर समझाना कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है पेशेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो जो चीज़ नहीं हो सकती हम उन्हें बता देते हैं कि इतने हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ वी विल बी डूइंग मोर हार्म देन गुड, जो कि हम नहीं करना चाहते। हम्म।
मैंने ये भी देखा है कि जैसे मैं मॉल में गया गुड़गांव में, तो वहाँ पर कुछ सलोन्स और कुछ ब्यूटी सलोन्स और जो नेल पॉलिश सलोन्स, वो लोग भी टीथ वाइटनिंग कर रहे हैं। और तो और वनियर भी बेच रहे हैं, नॉट वनियर, अलाइनर्स, जो आप इनविजिबल अलाइनर्स की बात कर रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। ये नया चलन कैसे है कि कोई इसके लिए रेगुलेशन नहीं है कि कोई भी आके टीथ वाइटनिंग कर रहा है? मतलब इसके लिए कोई ऐसा रेगुलेशन है कि खाली डेंटिस्ट ही कर सकता है, या आपको लगता है कि ये एकदम कॉस्मेटिक हो चुका है और कोई भी कुछ भी कर रहा है? हुँ, तो क्या है कि ऑनेस्टली रेगुलेशंस तो बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो दीज़ काइंड्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से ही लोगों के दाँत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। क्योंकि अनलेस आप एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो, आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। तो आपको करना अलाउड नहीं है, बट इसलिए बस उसको मार्केटिंग, बेचने के लिए कोई भी जना इंसान एक वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देखकर सोचता है कि अब मैंने सब सीख लिया और वो शुरू हो जाता है। जो कि बिल्कुल गलत है और उससे काफ़ी हार्म और डैमेज हो जाता है नेचुरल टीथ को। और कई बारी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब हमारे पास पेशेंट आता है कि अब सारे दाँत सेंसिटिव हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना डैमेज हो चुका होता है कि हम भी उस पे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। सो व्हिच इज़ अ वेरी सॉरी सिचुएशन एंड पर कर रहे हैं लोग। आई होप दिस स्टॉप सून। अच्छा, वाइटनिंग की एक मिनट बात करी जाए, मैं फिर से वापस वनियर पे आऊँगा। वाइटनिंग के अंदर ये भी मैंने चलन देखा है कि बहुत लोग ये पर्पल वाइटनिंग टूथपेस्ट बेच रहे हैं, इवन बड़ी-बड़ी कंपनियां भी। और या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाइटनिंग करते हैं आप लोग डेंटिस्ट्री के अंदर अपने ऑफिस में। तो वाइटनिंग कितने किस्म की होती है, और ये पर्पल वाइटनिंग का ट्रेंड क्या है? तो देखिए व्हाइटनिंग एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ टेक्निकली जो हम एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट जो हमें पढ़ाया जाता है और जो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रिसर्च वर्क हुआ है वो खाली 2 ही तरह की है। बाकी ये सारी ट्रेंडिंग जो है इनमें कोई इतना रिसर्च कुछ नहीं हुआ है बट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। सो जो रिसर्च हुआ है उस हिसाब से एक होम ब्लीचिंग होती है और एक ऑफिस ब्लीचिंग होती है। दोनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही यूज़ किया जाता है बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में। क्योंकि जब हम ऑफिस ब्लीच मतलब आप डेंटल ऑफिस में आके जो कराते हैं, क्लिनिक पे आके कराते हैं, जो प्रोफेशनली करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ मच हायर। तो कितना इसलिए उसको रहता है? ढंग से सो देखिए वो डिपेंड करता है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर ईच मटीरियल दैट इज़ अवेलेबल। तो उसी हिसाब से उसकी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि उसको कितनी टाइम यूज़ करना है और कितना मिक्स करना है। सो देयर इज़ अ रेंज। सो इन दैट केस वो क्योंकि हायर होती है इसलिए इट हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी जेंटली एंड नाइसली, अदरवाइज आपके गम में भी हार्म हो जाता है और कई बार आपके दांत बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं बाय ओवर डूइंग इट। और जो होम ब्लीच जैसे कि मैंने बोला उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, तो अगर वो एक प्रॉपरली बनाया गया है, एक साइंटिफिकली प्रूवन है और बनाया गया है, तो वो आप रेगुलरली यूज़ करके आप यू कैन मेक योर टीथ में बी 1 शेड और 2 शेड्स whiter but not more than that. So because it's not like a magic purple or any kind of whitening. तो ये पर्पल वाइटनिंग टूथपेस्ट क्या बेची जा रही है? ये कौन सा गिमिक है? अच्छा, ये कौन-सा गिमिक है ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता बट हाँ, लोग कर रहे हैं, वो ट्रेंड हो रहा है बट साइंटिफिकली इसमें कितनी रिसर्च करी गई है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, एक और चीज़ की, जो लोग घर पे वाइटन अगर कोई करना चाहे, आप कह रहे हो होम वाइटनिंग किट्स मिलती हैं, तो उससे एक या दो शेड का ही फर्क पड़ता है। अगर नॉर्मल तरीके से कोई वाइटन करना चाहे तो ऑयल पुलिंग उसमें कामयाब है या नहीं है? ऑयल पुलिंग आपकी हेल्थ ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मतलब आपको अगर हेल्थ अपनी मेंटेन करनी है दैट इज एन एक्सीलेंट थिंग टू डू। बट वाइटनिंग उसकी खाली एक वाइटनिंग इट विल नॉट चेंज द कलर, बट यस जो ऊपर एक फिल्म बायोफिल्म बनी हुई है या फिर कोई डर्ट या पूरी सुपरफिशियल जो डेब्रिस है वो हटा देती है, देन ऑफ कोर्स दे स्टार्ट लुकिंग मच हेल्दियर एंड मच ब्राइटर। सो टेक्निकली चाहे कलर चेंज नहीं होगा बट दे स्टार्ट लुकिंग ब्राइटर, सो विच इज एन एक्सीलेंट थिंग टू डू। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या ऐसे दिनचर्या हो बंदों की कि सुबह कितनी बार ब्रश करें, रात को कितनी बार ब्रश करें, कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, क्या करें कि उनके दांत सफ़ेद रहे?
देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत भारी पूछा जाता है। मतलब मैं अलग-अलग जगह पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैं फोर्टिस में भी हूँ, मैं गुड़गाँव में ही मैं मणिपाल हॉस्पिटल में भी हूँ, मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। बट हर जगह ना अलग-अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, अलग-अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। बट सबका एक क्वेश्चन सेम ही रहता है कि क्या ज़रूरी है कि सुबह ब्रश करें या ज़रूरी है कि रात को ब्रश करें? हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम एक ही बारी ब्रश कर सकते हैं, तो हम कौन से टाइम पे ब्रश करें? तो दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन एंड वेरी यूनिवर्सल। सो आइडियली अगर मेरे पास कोई पूछता है कि देखिए मेरे पास बिल्कुल कोई सीईओ है कहीं का, कोई एमडी है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक ही बारी ब्रश कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए मैं कब करूँ? सो वी सजेस्ट कि आप ना रात को ब्रश करिए। तो एज इंडियंस हमें बचपन से बताया गया है कि सुबह उठ के ब्रश नहीं करा, ब्रश बिना करे आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, ये कैसे हो सकता है? तो वो क्योंकि इतनी आदत पड़ी हुई है, तो उसकी लोगों को ना इम्पोर्टेंस नहीं पता नाइट ब्रशिंग की। तो अगर आइडियली आपने रात को ब्रश करा है, सो देर इज नथिंग इन द माउथ दैट यू हैव टू ब्रश इन द मॉर्निंग। तो आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए। सो आइडियली ब्रशिंग by using a nice good brush which is not very harsh, so soft bristles wala brush with a good standardized gel form toothpaste. So wo and I would like to mention here that I myself have used Guru Nanda ka aapka the new toothbrush which has come, जो आपने बटर ऑन गम्स, एंड आई वाज ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज वो इतना सॉफ्ट और इतना जेंटल है कि जो लोगों को आदत है रगड़ के ब्रश करने से ही हमारे दांत अच्छे हो जाएंगे, वो लोग अगर रगड़ के भी करते हैं तब भी वो उतना हार्म नहीं करता जितना एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज जो सॉफ्ट ब्रश मार्केट में अवेलेबल है, सो विच इज एन एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी. सो एंड मोर ओवर यू शुड ऑल्सो डू लॉट ऑफ ऑयल पुलिंग, लाइक हमने बोला, वो भी एक रेगुलर रूटीन में अगर आप बना लेते हैं ना, तो आपके दांतों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहती है, आपकी गम हेल्थ अच्छी रहती है। प्लस फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट इवन अवेयर। आज की डेट में भी हमारे पास पेशेंट आके ये पूछते हैं कि आप बोल रहे हो फ्लॉस करना है, फ्लॉस होता क्या है? सो विच इज़ वेरी विच इज़ सैड, यू नो, वी फील कि अरे हम फ्लॉसिंग के बारे में बोल बोल कर थक गए और लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि फ्लॉस क्या है। सो फ्लॉसिंग आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो दांतों के बीच में जो जगह है जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है, उस एरिया को क्लीन करे, जो एक थ्रेड की तरह होता है और उस एरिया को क्लीन करता है. सो आई फील ब्रशिंग, योर रेगुलर ब्रशिंग विद अ गुड जेल फॉर्म टूथपेस्ट, या फिर ऐसा टूथपेस्ट जो बहुत जेंटल हो एंड ज़्यादा एब्रेसिव ना हो. सो उसके साथ प्लस ऑयल पुलिंग एंड फ्लॉसिंग, ideally after every meal, but nahi to फिर twice a day after breakfast and after dinner is what I would recommend. सही। अगर रात को सपोज किसी ने ब्रश कर लिया और वो सुबह उठा, तो उसको मुंह में तो उतनी फ्रेशनेस नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुंह खोल के भी सोते हैं, तो रात में जब ड्राई माउथ हो जाता है तो उनके बायोफिल्म ज़्यादा बनती हैं, जो ख़राब कीटाणु हैं वो खूब दंगा करते हैं। तो सुबह अगर वो ब्रश नहीं करेंगे तो उनको कैसे फ्रेश लगेगा? उस केस में उनको ब्रश तो करना ही पड़ेगा ना? नहीं, दैट्स वेयर ऑयल पुलिंग वुड कम इनटू पिक्चर. सो ऑयल पुलिंग अगर आप करेंगे तो आपका पर्पस जो है वो भी सॉल्व हो गया, प्लस इट इज़ हेल्पिंग योर गम्स एंड योर ओरल हाइजीन. तो आपका दोनों बेनिफिट है. यू विल फील फ्रेश ऑल्सो एंड इट विल टेक केयर ऑफ द बायोफिल्म एंड यू नो द डेब्रिस, थोड़ा बहुत कहीं से भी आपने अगर मुंह खोल के सोए हैं, ड्राइनेस है, ऑल दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. सो दैट इज वेयर ऑयल पुलिंग विल बी एन एक्सीलेंट चॉइस. बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद कितनी देर के बाद ब्रश करना चाहिए? ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद आप ब्रश कर सकते हैं, यू कैन ब्रश एंड रिंस. बट येस, इन केस यू नो, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो माउथ वॉश रेगुलरली यूज़ करते हैं, सो आई वुड लाइक टू से, एक तो माउथ वॉश यूज़ करने का तरीका सही, कब किस वक्त पे करना है वो ज़रूरी है, और कितने टाइम करना है वो भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप माउथ वॉश करें, जैसे आपने बताया आपने ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट के बाद आपने इमीडिएटली ब्रश कर लिया, आपने रिंस कर लिया, आपने फ्लॉस कर लिया, उसके हाफ एन आवर के गैप के बाद आइडियली आपको माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए. बिकॉज जो माउथ वॉश के इंग्रेडिएंट्स है और जो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स है, यूजुअली दे
interact with each other. So इतना benefit हो नहीं पाता. So ideally any kind of mouthwash should be used half an hour after brushing. अच्छा, तो जैसे खाना खा के किसी ने ब्रश किया तो इमीडिएटली जैसे उसके दांतों पे थोड़ा एसिड होता है, बिकॉज जब भी खाना खाते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं तो उससे दांत नरम हो जाते हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा रुक के ब्रश करना चाहिए, आधा घंटा। ये सही है या नहीं? देखिए ब्रश उसी टाइम अगर आप बाय चांस नहीं भी करते, आइडियली तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इमीडिएटली भी कर लें, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है आप कितना हेल्दी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, कौन सा जना हेल्दी खा रहा है कौन सा नहीं खा रहा, तो कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो चिपके रहते हैं दांतों पे और फिर बाद में डीके कॉज करते हैं। तो टू अवॉइड कि आपने किस दिन कौन सा ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगर आप हैबिट एक बना लो कि ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद आप ब्रश कर लो, रिंस कर लो, तो एटलीस्ट वो जो चिपके हुए पार्टिकल्स हैं विच कैन कॉज डीके, बाद में कीड़ा लग सकता है दांतों में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो आइडियली यू कैन ब्रश इमीडिएटली आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वापस कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पे आते हैं, तो आपके सपोज 100 पेशेंट है, 100 पेशेंट्स में से आते ही लोग आपको क्या बोलते हैं कि डॉक मुझे एकदम परफेक्ट स्माइल चाहिए, या मुझे ये दांत मेरा खराब है इसके ऊपर वनियर लगा दो, बोलते क्या है आपको? देखो आजकल अगर मैं कंपेयर करूं पहले से, मतलब वे बैक मे बी 2 decades बिफोर, अर्लियर तब आते थे और बोलते थे आप बताइए क्या हो सकता है, मैंने सुना है कुछ नया आया है, क्या मेरी स्माइल इम्प्रूव हो सकती है, आप कुछ कर सकते हो। तो इट वाज वेरी देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि पता नहीं हो सकता है कि नहीं, किसी जने ने बताया था तो मैं इसलिए आया हूँ कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, तो शायद डॉक्टर कुछ हेल्प कर सके। वो हमारे से पूछते थे और हम सजेस्ट करते थे। आज की डेट में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एक्सपोजर, लोग लिटरली दे कम विद दो स्माइल्स एंड यूट्यूब वीडियोस एंड दे शो अस कि देखो ये एक सिटिंग में हो गया है, इसमें देखो 15 मिनट में हो गया है, क्या आप मेरा भी ऐसी स्माइल बना दोगे। और कितने लोग तो जैसे मैंने बताया कभी फोटोग्राफ लेके आते हैं, और कई लोग तो चैट जीपीटी में अपनी फोटो डालकर उसको स्माइल अलग चेंज करके, मेरी स्माइल इस एक्टर की तरह बना दीजिए, चेंज करके वो लेके आते हैं और बोलते हैं देखो हमने बोला है चैट जीपीटी में लिखा है हो सकता है, तो आप ये हमें यही चाहिए, आप ये बना दीजिए। तो देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि दीज आर नॉट द राइट एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, एंड अब तो मतलब अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स हु आर वेल अवेयर, हु आर एजुकेटेड, बट आजकल हमारे पास मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कौन से दूर दूर इंडिया के दूर दूर जगह के कुछ स्मॉल टाउन सिटीज, मतलब गांव तक के लोगों तक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस, इतने वीडियोस उन्होंने देखे हैं कि वहां से फोन आते हैं कि ऐसा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास विनियर्स होते हैं क्या आपके पास, मतलब वो दे कम अप विद नेम्स बिकॉज अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है। तो अब तो वो अपना यूजुअली मतलब बहुत पेशेंट्स हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान खुद ही बना के लेके आते हैं कि हमें यही करवाना है, आप यही करिए। सो अब फिर थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अनबिलीवेबल, चैट जीपीटी में अपनी स्माइल ऑलरेडी मेकओवर करके आपको दिखाते हैं कि भाई मुझे ये एक्चुअली चाहिए। और हमें बोलते हैं आप अब यही कर दीजिए। बड़ी माइंड ब्लोइंग, कमाल है। तो जब आप वेनियर, किसी को सपोज किसी ने बोला कि मुझे वेनियर लगा दीजिए, और आपको लगता है कि उसकी गम्स हेल्दी हैं, उसके टीथ हेल्दी हैं, तो फिर भी आप शेव करने में झिझकते हैं, या उसको अब बताते हैं, या राइट अवे जो मांग रहा है उसको वो आप परोस के दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जो माँग रहा है वही परोस के, तो फिर चैट जीपीटी और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है फिर। नहीं, हम वैसा नहीं करते हैं। वी ऑलवेज़ टेल देम कि पहले तो समझते हैं कि वो चाहते क्या हैं, कि एक्सपेक्टेशंस क्या जो चाह रहे हैं वो हो भी सकता है कि नहीं। फिर वो राइट कैंडिडेट है कि नहीं। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे जने कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे जने स्माइल डिज़ाइन कर रहे हैं, बट गुड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और एथिकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि वो राइट कैंडिडेट है कि नहीं, उसका ओरल हेल्थ अच्छी है कि नहीं, इसके गम्स अच्छे हैं कि नहीं, फिर क्या एनामल इतना है कि शेव कर सकते हैं हम उसको। ऑलरेडी अगर एनामल ऐसा है कि वो आउट दांत है तो इट विल डू मोर हार्म, मतलब हम शेव तो कर देंगे, ऐसे दांतों का फायदा क्या, ऐसी स्माइल का फायदा क्या जिसको आप कभी यूज ही ना कर सको। तो आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी हो गई बट सारे टाइम सेंसिटिविटी रही, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है उस स्माइल का।
तो हम ऐसे केसेस में पहले हम एनालाइज करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट, कई बार एक्स-रेज, स्कैन्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, कितना शेव करना चाहिए इनके लिए और कितना नहीं। एंड देन वी डिस्कस इट विद द पेशेंट कि ये हो सकता है और ये नहीं। तो उस हिसाब से देन वी प्लान एज़ पर व्हाट इज़ पॉसिबल, नॉट एज़ पर वो क्या चाहते हैं। तो अगर उन्होंने आपने चलो वनियर लगा दिया, उसके बाद वनियर की कोई देखभाल स्पेशल करनी पड़ती है कि उसके ऊपर साइड में फ्लॉसिंग ना करो ताकि वो निकल ना जाए, या उसके ऊपर ब्रश ज़्यादा ज़ोर की ना करो, या उसका क्या रहता है? नहीं, 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 नहीं। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल दाँतों का ध्यान रखते हो, आप बिल्कुल उसी तरह से रखते हो। कई केसेज़ में अगर आपका ऊपर और नीचे वाले दाँत का जो द वे दे सिट ऑन ईच अदर, मतलब जो ओक्लूज़न होता है, डिफरेंट होता है। उस केसेज़ में, कई केसेज़ में हम अवॉइड बोलते हैं, अवॉइड करिए, आगे से ज़्यादा हार्ड चीज़ें बाइट मत करिए। बट उसके अलावा नॉर्मल आपकी फ्लॉसिंग, नॉर्मल ऑयल पुलिंग, नॉर्मल ब्रशिंग, एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल। हाँ, कोई स्पेशल केसेस और ऐसे हों जिसमें रात को क्लेंच करता है कोई पेशेंट, जैसे आप बोलते हैं रात को भींचते हैं नाइट, तो उस केस में हम एक नाइट गार्ड देते हैं, क्योंकि उस केस में चांस ज़्यादा होता है कि एक एक्सेसिव प्रेशर, नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर उस विनियर और दाँत के जंक्शन पे लगेगा, तो विनियर निकल आएगा या चिप हो जाएगा। बट अदरवाइज़ इफ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर वन्स इन 6 मंथ्स एक प्रोफेशनल स्केलिंग एंड चेकअप, वही नॉर्मल रहता है और कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के पास वनियर है तो उसको अमरूद खाना है तो सीधा चक मार के नहीं खाए, और एप्पल खाना कुछ भी बात। नॉट इन ऑल केसेस, बट हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सम केसेस में। अगर आपका ऊपर और नीचे, जैसे मैंने बताया, ओक्लूजन या दांत जिस तरह से बैठते हैं, अगर उसी पॉइंट पे ही बैठते हैं, ऐसा ओक्लूजन है, क्योंकि जब हम विनियर्स देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो उस केस में, कई केसेस में हम बोलते हैं अवॉइड करिए, नॉट इन ऑल केसेस। अदरवाइज आप नॉर्मल सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, ये वनियर स्टेन भी हो जाते हैं कि सपोज मैंने वनियर लगवा लिया, अभी तो एकदम नए हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके बाद इनकी स्टेनिंग भी हो जाती, इनको भी लोग कहते हैं कि भाई ये तो येलो हो रहे हैं, इनको वाइटन करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, घर पे ही आपके पास आना पड़ता है, या आप कुछ उसके लिए स्पेशल करते हैं, या ये कभी स्टेन ही नहीं होते? जैसे आपने स्टेनिंग बोला, उससे कलर वैसा चेंज नहीं होता कि वो येलो हो जाए। बट यस, ये बड़ी सुपरफिशियल स्टेन्स होते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मल दांत है, नॉर्मल दांत कभी भी बहुत स्मूथ नहीं होते, थोड़े से रफनेस होती है जहाँ पे स्टेन्स आके रहते हैं। जब आप विनियर्स की बात करते हो, क्योंकि वो प्रॉपर एक फर्नेस में बने हुए हैं, तो बहुत स्मूथ सरफेस होता है उनका। आइडियली ऐसे कलर चेंज नहीं होता। बट यस, अगर आप टी, कॉफी, up or you have any bad habit or like tobacco chewing or you're smoking या इस टाइप का कुछ है, तो नॉर्मल स्टेनिंग जैसे एक नॉर्मल दांत में होती है, वैसे आपके नॉर्मल विनियर्स पे भी होती है। विनियर्स तो तब आते हैं जब वंस इन 6 मंथ्स, तो वी डू अ रेगुलर क्लीनिंग जो आप नॉर्मल दांतों के करते हो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टेन्स बहुत सुपरफिशियल रहते हैं अगर होते हैं तो, एंड दे कैन बी क्लीन विद रेगुलर स्केलिंग और क्लीनिंग। और रेगुलर टूथपेस्ट ही का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई स्पेशल टूथपेस्ट होती है वनियर के लिए? नहीं, 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 बिल्कुल रेगुलर, रेगुलर टूथपेस्ट, रेगुलर टूथब्रश, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, योर ओरल हाइजीन इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक और चीज़ कि आप खुद भी अलाइनर्स, इनविजिलाइन टाइप के अलाइनर्स भी करते हैं अपनी प्रैक्टिस में? Bilkul. I'm a certified practitioner for all these kinds of clear aligners, and we have a team, पूरी टीम है हमारी, हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, सारी टीम है जो इनविजिलाइन भी करते हैं। ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं। एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में ये क्लियर अलाइनर का भी आजकल बहुत रोल आ गया है, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम शेव नहीं करवाना चाहते, दांतों को टच नहीं करवाना चाहते, और कई ऐसे केसेस जो हम बोलते हैं कि आइडियली नहीं टच करना चाहिए आपको, वी विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, क्विक फिक्स नहीं है वो, बट इट इज इन द लॉन्ग रन, इट इज बेटर फॉर यू, बिकॉज आपके दांत ऑलरेडी उसका एनामल वोन आउट है। तो अगर आप विनियर्स कराओगे, सो इट वोंट बी गुड फॉर यू। इन दैट केस हम प्रेफर करते हैं कि इसकी साइज पोजिशन वगैरह चेंज करनी है, ओवरलैपिंग है, गैप्स है, तो हम क्लियर अलाइनर्स उसमें हम प्रेफर करते हैं। इस केस में ये मैंने देखा है कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स, बड़े बड़े पॉडकास्टर्स
काफ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं टूथसी और मेको जैसे ब्रांड्स को इंडिया के अंदर, जिनके अंदर कोई फिजिकल डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपके घर पे अमेजोन के थ्रू या जैसे भी अलाइनर्स आ जाते हैं। उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ऐसे बोलना कि ये गलत है, ये सही है, यहाँ बैठकर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ, हमारे पास बहुत अब पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं क्योंकि इनिशियली जब टुत्सी का एक क्रेज़ था, लोगों ने एकदम से मार्केटिंग हुई थी, एवरीबडी वाज़ गेटिंग टुत्सी और दीज़ काइंड्स ऑफ अलाइनर्स जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड कोई जना नहीं जाता, आपके अमेज़न से आ जाते हैं। तो लोगों ने शुरू कर दिया, वो सस्ता है, अच्छा होगा। बट आज की डेट में हमारे पास वी गेट ऑलमोस्ट लाइक मतलब एवरी सेकेंड डे आई गेट अ पेशेंट जो टूथसी यूज करा है और उसके बाद दांत तो पूरे ठीक हुए नहीं, अलाइनमेंट तो ठीक हुई नहीं, बल्कि पीछे भी दांतों में खाना पसना शुरू हो गया, गैप्स आने शुरू हो गए, क्योंकि ये साइंटिफिकली मेड नहीं है और एक प्रोफेशनल उसमें कोई भी उसका रोल नहीं है। सो जैसे कि मैंने बोला कि आई एम अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर फॉर क्लियर अलाइनर्स, बट व्हेन इट कम्स टू इनविजिलाइन, सोशल 6 खाली आगे के करना हो तो आई एम अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। बट अगर हम पूरी ओक्लूजन चेंज करना चाह रहे हैं, वी हैव अ टीम ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट जो इसी में ही उन्होंने और स्पेशलाइजेशन करी है। सो ये जो अपने आप कर रहे हैं टुत्सी, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एंड गम्स में इश्यूज, स्पेसेस, बहुत 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 दे आर इन अ मेस। सो मतलब अगर आप मेरे से पूछो, आई वुड जस्ट नॉट, आई वुड रादर लिव विद ऐसे दांत जो नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अगर किसी के दांत खराब हो जाते हैं नॉन प्रैक्टिशनर डिवाइस्ड अलाइनर लगाने से, तो बाद में वो क्या करे? उस केस में भी लोग आपके पास आते हैं कि ये तो मेरे गड़बड़ हो गए, अभी आप बताइए। बहुत बहुत आते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, वो ऑलरेडी इतने थक चुके होते हैं, हम 1 साल से पहन रहे हैं कि उनको लगता है अब पता नहीं क्या होगा, अब दुनिया खत्म हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करे। बट उसको भी ठीक करा जा सकता है, सो दैट्स द गुड पार्ट। सो फिर हम या तो उनको क्लियर अलाइनर्स का ऑप्शन देते हैं, इनविजिलाइन का ऑप्शन देते हैं, जो एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड प्रॉपर टेक्नोलॉजी है एंड उससे फिक्स करा जा सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस, अनलेस बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। सो अच्छा, इंस्टाग्राम डेंट पे अब बहुत सारे डेंटिस्ट आने लगे हैं। मतलब पहले कॉस्मेटिक्स वाले आते थे, उसके अलावा अ, अब डॉक्टर्स और डेंटिस्ट भी बहुत आने लगे, और खासकर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट में बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें बहुत दिखा रहे हैं सब। तो आपके ख्याल से ये कितना सही है और कितना नहीं है? क्योंकि ऑफ कोर्स लोग जानना चाहते हैं कि भाई बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था। बाल वाले भी लोग दिखाते हैं कि पहले ऐसे बाल थे और अभी हमने बाल की ट्रीटमेंट करी तो इतने ज़्यादा बाल हो गए। तो उस केस में आपकी क्या राय है कि ऐसे दिखाना चाहिए? और दूसरा, पेशेंट्स की कोई कंसेंट होती है या उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है? अंदर की क्या कहानी है? और एक एक डेंटिस्ट को इन्फ्लुएंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, इन्फ्लुएंसर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप ये बहुत पर्सनल चॉइस है, आई मीन मैं कोई नहीं होती बोलने वाली आपको इन्फ्लुएंसर, बट हाँ, अगर आप इन्फ्लुएंसर तो सही तरह से इन्फ्लुएंस करिए, स्प्रेड द राइट नॉलेज। अगर आप बिफोर आफ्टर दिखा रहे हैं तो उसके बीच की जर्नी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। सो एग्जैक्टली क्या किया गया अगर आप कर रहे हैं तो सही नॉलेज, जैसे कि सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी, वो बहुत अच्छा भी कर सकता है आपको, क्योंकि राइट नॉलेज देगा तो कोई जना जिसके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो एक शहर में आके दिखा सके या एक ऐसे क्लिनिक्स में जा सके, ऐसे हॉस्पिटल्स में जा सके जहाँ पे उसको एक डेंटिस्ट जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड जना है या एक्सपीरियंस जना है समझा सके, उसको घर बैठ के नॉलेज मिल रही है। और शायद वो जने जो सोच रहे हैं कि जिंदगी भर हम कॉम्प्लेक्स रहेंगे क्योंकि हमारे दांत स्टेन्ड है या हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या हमेशा से शर्माते हैं कि हम हँस नहीं सकते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा यू फील कि बचपन में अगर ठीक करा लिए गए होते तो ठीक थे, आज टेढ़े मेढ़े हैं, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप ने ब्रेसेस नहीं लगवाए। तो ऑल दोज पीपल जिनको अभी भी कॉम्प्लेक्सेस हैं या फिर उनका जो मोटिवेशन ऑफ डूइंग थिंग्स इज लेस क्योंकि उनकी स्माइल अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बट राइट नॉलेज, मतलब पूरी हाफ नॉलेज इज ऑलवेज बैड। तो अगर आप देखते भी हो ये इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस या बना भी रहे हैं इंस्टाग्राम, तो एटलीस्ट पूरी नॉलेज दीजिए ताकि पेशेंट एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आए और वो जो जर्नी होगी उस बीच की उसके लिए प्रिपेयर होके आए, ना कि वो फेक एक्सपेक्टेशंस के साथ आए और फिर डिसअपॉइंट हुए।
आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इवन मेरे जैसा बिजनेस पर्सन जो कि है, आज इन्फ्लुएंसर होना बहुत ज़रूरी है, वरना किसी भी काम में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप फेल होने के आपके चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा पेशेंट की कंसेंट के बारे में आपने नहीं बताया कि पेशेंट की कंसेंट रहती है, और क्या उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है उसके बदले में, या वो नहीं, ऐसे ही खुशी से नहीं करते हैं? होता। हम लोग तो नहीं देते, ना मैं अपने क्लिनिक पे देती हूँ, ना मैं हॉस्पिटल के अपने सेंटर्स में, मैं अपने कोई सेंटर में ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं देती हूँ। बट येस, कंसेंट हमारा एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्म फॉर इट, कि जिसमें कि आप शेयर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड उसमें भी हम अनलेस पेशेंट कहे कि मेरे को बात करनी है, मेरे को एक रिव्यू देना है एंड आई एम हैप्पी विद इट, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, तो ठीक है। अदरवाइज अगर हम बिफोर आफ्टर पिक्चर एंड टॉकिंग अबाउट द जर्नी, उसके बारे में, तो कई पेशेंट्स के हम कंसेंट लेने के बाद भी उनकी ना आईज को ब्लॉक कर दिया या ब्लर कर दिया, ताकि लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग, मतलब आप कोई सेलिब्रिटी देख लीजिए, बहुत सारे लोग स्माइल मेकओवर करवा रहे हैं, बट कई लोग बताना नहीं चाहते कि हमने कराया है। सो ऑल दैट वी टेक केयर ऑफ दैट, और प्रॉपर कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, रिटन कंसेंट, साइन कंसेंट के बाद ही हम पोस्ट करते हैं। एक और लास्ट चीज़, और उसके बाद हम आपसे फास्ट क्वेश्चंस एक दो पूछूंगा, कि ये जिरकोनिया के क्राउन का मैंने एक इंटरव्यू किया था किसी और बड़े डेंटिस्ट के साथ। तो उन्होंने बताया कि छोटी सी फिलिंग की जगह फुल क्राउन जिरकोनिया का लगा दिया जाता है, और क्या इंडिया मतलब एक क्राउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, जहाँ पर हर डिफॉल्ट ट्रीटमेंट जो है ओवर ओवर ट्रीटमेंट हो रही है क्राउनिंग के साथ। ये सही बात है, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखिए, क्राउन हो बहुत रहे हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट। बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे एक विनियर से काम हो सकता था, पर वो पूरे दांत को शेव करके उस पे क्राउन्स दे रहे हैं। एंड जैसे कि आपने बोला, फिलिंग की जगह क्राउन दे रहे हैं। तो हो रहा है, विच इज़ नॉट राइट एंड विच इज़ नॉट एथिकल। क्राउन की एक स्पेसिफिकेशंस होती है कि जिरकोनिया देना है या कौन जो भी अपने क्राउन देना है, बट क्या उस क्राउन की ज़रूरत है उस दांत में? क्या कई बारी क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटेड दांत है, तो यस, वी विल आल्सो सजेस्ट कि हम क्राउन दें, उसके लिए बेनिफिट होगा। बट हर केस में फिलिंग की जगह क्राउन या विनियर की जगह क्राउन इज एन एब्सोल्यूट नो। एक लास्ट चीज ये बताइए कि तीन ऐसी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में चीजें जो कि बहुत ही ओवर हाइप्ड है, जिनके बारे में बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप किया गया है, जिनको जो जरूरी भी नहीं है फिर भी ओवर हाइप किया गया है, ऐसी तीन चीजें मुझे बताइए। सच्ची बताऊं तो ऐसी बहुत है, खाली तीन नहीं है। बट हाँ, अगर तीन के टॉप बारे की में बात तीन। करूं, टॉप की तीन। टॉप की तीन, एक ये कि कुछ भी पॉसिबल है, एक सिटिंग में 15 मिनट में आपकी पूरी स्माइल चेंज हो सकती है, स्माइल मेकओवर हो सकता है, और विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज टेक्निकली, एथिकली एंड साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल। दूसरी, आप वाइट, आपके अगर आप वाइटनिंग कराते हैं तो आपके दांत बिल्कुल पर्ल जैसे वाइट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपके नॉर्मल शेड को हम 4 to 5 शेड्स वाइट कर सकते हैं, बट हम उसको, आई मीन, हम मैजिशियंस नहीं है। तो हम उसको वो वाइट, जो आप पेपर एक वाइट और एक मेरा वाला वाइट लेके आए हो, हम वैसा नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्लस आजकल और भी एक आया है कि एआई जनरेटेड थिंग्स, तो वो अगर चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको बताया, उसने कर दिया है तो वो पॉसिबल है। तो वैसा नहीं होता, अगर वो चैट जीपीटी जो कर रहा है उसको नहीं पता कि आपके एनामल कैसा है, आपकी हाइजीन कैसी है, आपके एक्सरे में क्या आया है, आपके स्कैन्स में क्या है, उसको कुछ नहीं पता। तो ये जो एआई की वजह से, आई मीन, एआई कैन प्रूव टू बी वेरी गुड ऑल्सो, बट ये इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा ओवर हाइप चीजें कि पर्ली वाइट, और बल्कि ये नहीं, एक और चीज भी है जो आजकल पेशेंट्स आके पूछ रहे हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड नो प्रेप विनियर्स, कि क्या आप दांत को बिना शेव करे आप ऊपर विनियर्स लगा दीजिए, वो हो सकता है और उससे स्माइल चेंज है, मेरे दांत को भी आप टच मत करिए और बस सीमेंट कर दीजिए। तो ये भी बहुत आजकल ओवर हाइप्ड है, आई मीन, दिस इज द लेटेस्ट। सो अभी परसों ही हमारे पास पेशेंट आया था इस बारे में। सो वो यूएस में भी बहुत ज़्यादा है। और जो आपने अभी बताया नो प्रेप वेनियर, मैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा एक्सटेंडेड पूछना चाहूँगा। वो क्या चीज़ है नो प्रेप वेनियर? और ये तो इवन बेवर्ली हिल्स के बड़े बड़े डेंटिस्ट्स भी एडवर्टाइज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे।
आप एक बारी क्विकली उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मैं मेरे को पता है कर रहे हैं बिकॉज आई ऑल्सो हैव स्पेशलाइज फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, सो आई वाज देयर फॉर अ वाइल, तो मुझे पता है वहाँ पे तो बहुत टाइम से ये ट्रेंड चल रहा है। बट यहाँ पे सो बेसिकली नो प्रेप विनियर के नाम से बोला जाता है, बट उसमें ये नहीं होता कि आप दांत को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसमें क्या होता है, बहुत मिनिमल कटिंग होती है, बट कटिंग होती है, शेविंग होती है। कई बार खाली मार्जिन बनाया जाता है कि दांत आर्टिफिशियल ना लगे। तो पर अगर आप बिना कुछ हाथ लगाए लगा देंगे विनियर्स, तो आपके दांत तो बहुत बल्की और मोटे लगेंगे। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। प्लस वो विनियर को एक मैकेनिकल बॉन्डिंग की जरूरत होती है, वो चिपकेगा नहीं आपके दांत के साथ। सीमेंट के साथ साथ मैकेनिकल बॉन्डिंग भी चाहिए होती है, तो विदाउट शेविंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा वो दैट इज मिनिमल शेविंग, बट शेविंग इज इन्वॉल्व इवन इन दैट, सो इट्स नॉट नो प्रेप, इट्स मिनिमल प्रेप विनियर्स। तो वो ज़्यादा सेफर हैं दूसरे वेनियर्स से, नो प्रेप वेनियर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है क्या केस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या चेंज करना चाहते हो और क्या पॉसिबल है। क्योंकि हर केस में हम ऐसे नहीं डिसाइड करते कि वो आया, उसने बोला मुझे नो प्रेप या मिनिमल प्रेप, इसमें हम कम प्रिपरेशन करेंगे, अरे आज मन कर रहा है इसमें हम ज़्यादा करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है, आपके ओवरलैपिंग दाँत है, आपके एनामल की थिकनेस है, कितनी है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन-सा करें। और जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर ही मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है एंड विनियर्स की लाइफ ज़्यादा रहती है। कोई ऐसी 3 इनोवेशंस जिनके ऊपर आपको बहुत विश्वास है कि जिसके कारण आगे अगले 10 साल में डेंटिस्ट्री बदलने वाली है? देखिए, पहला तो एआई, जो एआई आजकल आया है, जैसे अभी भी हमने वी स्टार्टेड यूजिंग डेंटल स्कैनर्स, हमारी सारी प्रैक्टिसेस में हमारे पास डेंटल स्कैनर्स हैं, तो जो बहुत हेल्पफुल हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एआई और ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई उसमें, तो शायद वो जो टाइम होता है, जो आप शुरू से एंड तक जो क्राउन बनने लैब में जाता है, लैब से आता है, या आप स्कैनर के थ्रू, हम वो टाइम हमने एक थोड़ा सा कम कर दिया है कि आपको फिजिकली मॉडल नहीं देना पड़ रहा, कास्ट नहीं देनी पड़ रही। आप स्कैन करके हमारा डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू चला जाता है, मेल कर देते हैं आप। बट वो कि चेयर साइड क्राउन्स बन जाए या विनियर्स बन जाए, आई थिंक दैट इनोवेशन, इफ दैट हैपेंस, आई मीन आई एम बीइंग होपफुल, तो फिर आपका बहुत टाइम कम हो जाएगा, द ट्रीटमेंट टाइम। तो जो 2 सिटिंग्स के बीच में टाइम है, वो काफ़ी काफ़ी कुछ चेयर साइड हो जाएगा। प्लस आई फील एआई कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रॉपर डायग्नोसिस। अगर वो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग जैसे बहुत सारे हिडन एरियाज में कैरियर्स होता है, तो अगर एआई की टेक्नोलॉजी उतनी बढ़ जाए, दैट विल हेल्प अस in diagnosing and planning the treatment faster. It will make the entire dentistry faster and more efficient. तो और प्लस एक चीज़ जो होपफुली काफ़ी रिसर्च अभी चल रही है, एंड वी आर होपफुल कि एक रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री, मतलब अभी जैसे दांत में कीड़ा लग गया, या जैसे मैंने बोला कई जनों का एनामल ऑलरेडी इतना कम है, या ऊपर से एनामल थोड़ा वोन आउट है, उस केसेस में हम नहीं दे पाते विनियर्स, या हम कॉस्मेटिकली उसकी स्माइल इंप्रूव नहीं कर पाते। तो रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री से अगर ये एनामल रीजेनरेशन जो आजकल चल रहा है अगर हो जाए, वो आई थिंक दैट विल बी अ बूम, बिकॉज वो डीके हुआ है तब भी हम रीजेनरेट कर लें उस एनामल को। तो कहते हैं कि जैसे दांत भी आपके बोन्स ही हैं एक तरह से, जैसे अगर बोन टूट जाती है तो उसको जोड़ दिया जाता है और वो रीजनरेट कर जाता है। तो ऐसे ही सुनने में आया कि दांतों को भी ऐसे ही कर दिया जाएगा, ये सही है? ये दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि ये सुनने में आया, रिसर्चेस हो रही हैं। हाँ, टूटा हुआ दांत जोड़ने तक तो अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे, बट हाँ, अगर थोड़ा सा वोन आउट है एनामल, तो एनामल को रीग्रो कर दिया, रीजनरेट कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा हद तक वो हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट इफ दैट हैपेंस। एक पूरे वर्ल्ड में मशहूर है टर्की टीथ करके, कि टर्की में लोग जाते हैं, दिखाते हैं छोटे छोटे दांत रह गए और उसके ऊपर सारे क्राउन्स लगा के वो लोग भेज देते हैं टर्की से। लोग पहले बाल बनाने जाते थे टर्की, आजकल टर्की टीथ का एक नया पंगा शुरू हो चुका है। तो अब बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी वो टर्की टीथ ट्रेंड आ गया है और काफ़ी लोग बाहर से, स्पेशली मिडल ईस्ट वगैरह से, इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं। बात सही है या मिथ है?
बिल्कुल सही है। मतलब मैं खुद हर रोज़ के आई फ़ील जितने मैं इंडियंस देखती हूँ, उतने ही मैं इंटरनेशनल पेशेंट्स भी रोज़ के देखती हूँ। तो अब लोग स्पेशली आते हैं। पहले होता था खाली इम्प्लांट्स के लिए आ रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हैं जो उनकी कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आ रहे हैं। पहले हमारे को वो मेल्स आती थी। अब हमारे को लिटरली जो टर्की टीथ आप बोल रहे हो, वो इंडिया में उसका नाम है हॉलीवुड स्माइल। सो बेसिकली वो हॉलीवुड स्माइल के लिए आते हैं एंड अब लोग टर्की से ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में। सो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ चुका है। लास्ट सवाल, आपकी मर्जी, आप बताएं या नहीं बताएं। ऑफ कोर्स बिना कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करे हुए ये बताएंगे कि आपकी कोई सेलिब्रिटी जिसके आप डेंटिस्ट हैं जो कि आप पब्लिक में आप बता सकते हैं तो देखिए बहुत पब्लिक अच्छा में नहीं रहेगा। बता सकती, पर ये बता सकती हूँ बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी मैं डेंटिस्ट हूँ और उनकी पूरी फैमिली है जिनकी मैं डेंटिस्ट हूँ। बहुत बट क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कंसेंट नहीं है, सो आई वुड नॉट वांट टू मेंशन एनी नेम। नो 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 प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर रितिका मल्होत्रा। मैं जब भी हिंदुस्तान आऊँगा आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।